तो गुड मॉर्निंग। इन दिस क्लास आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, पिछली क्लास तक हम लोग इलिप्स में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखना सीख लिए थे, उस पे एक दो क्वेश्चन भी कर लिए थे। आज का नया क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशंस टू द टेंजेंट्स एट द एंड्स ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम पे टेंजेंट की इक्वेशन लिखना है एंड शो दैट दे पास थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द एक्सिस एंड डायरेक्ट्रिक्स, मतलब जहां पे डायरेक्ट्रिक्स और एक्सिस कट करती है वहीं से पास करती है। Also find area of quadrilateral formed by these tangents. So stop the video and try to solve this question. Take maximum 4 minutes. तो आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। ये हमारा इलिप्स है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, कुछ नहीं कहा है तो हम लोग हॉरिजॉन्टल इलिप्स की तरह ट्रीट करेंगे, हॉरिजॉन्टल इलिप्स की तरह। तो ये वाई एक्सिस, ये आपकी एक्स एक्सिस दैट इज मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस, ये आपका लेटेस्ट रेक्टम, ये आपका लेटेस्ट रेक्टम। क्वेश्चन क्या कह रहा है? राइट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द एंड ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। तो अब हम लोग ने लेटेस्ट रेक्टम का कोऑर्डिनेट याद कर रखे हैं। क्या कोऑर्डिनेट होते हैं? ए कॉमा बी स्क्वायर बाई ए, और इसका क्या कोऑर्डिनेट होगा? ए कॉमा केवल वाई कोऑर्डिनेट माइनस होगा। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट माइनस ए कॉमा बी स्क्वायर बाई ए, और इस पॉइंट कोऑर्डिनेट। लेकिन ये नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है इन पॉइंट्स पे टेंजेंट की इक्वेशन। तो ये टेंजेंट, ये टेंजेंट, ये टेंजेंट, ये टेंजेंट, इन पॉइंट्स पे अगर हम लोग नाम दें इसका, ये P1, ये P2, ये P3, ये P4, इन पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन लिखना है। तो ये पॉइंट कहाँ है? इलिप्स पे है। तो कौन सा यूज करेंगे? पॉइंट फॉर्म। कौन सा फॉर्म यूज करेंगे? पॉइंट फॉर्म। तो हम लोग बोलेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P1। एक्स स्क्वायर रिप्लेस होगा एक्स x1 से, तो x इंटू ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई इंटू y1 दैट इज बी स्क्वायर बाई ए अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ई एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन ए इक्वल टू 1। बी स्क्वायर कैंसिल, एक ए और एक ए कैंसिल, एलसीएम लेकर के राइट हैंड साइड भेज दिए, एक्स ई प्लस वाई इक्वल टू ए। अब जरा ध्यान से देखिए, इस तरह का आपको कैलकुलेशन में कई सारी जरूरत पड़ेगा। P1 पे ये पॉइंट P1 था, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P1। अब अगर आपसे कहा जाए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूरा नहीं लिख रहे हैं एट P2 का मतलब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P2, क्या फर्क है? केवल एक्स कोऑर्डिनेट केवल माइनस हो गया, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट सीधे सीधे कितना हो जाएगा? माइनस एक्स ई प्लस वाई इक्वल टू ए। एट P3 पे एक्स कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव है, तो इस इक्वेशन में एक्स भी नेगेटिव हो जाएगा, वाई भी नेगेटिव हो जाएगा, मतलब माइनस ई एक्स माइनस वाई इक्वल टू ए। एट P4 तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। ये पहला पार्ट था, राइट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स, लिख लिए। फिर क्या कह रहा है? शो दैट दे पास थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस एंड डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स कहाँ पे कट? ये डायरेक्ट्रिक्स हो गई, और मतलब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है a बाई ई कोमा 0, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है माइनस a बाई ई कोमा 0। इसका मतलब P1 और P4 सब नहीं, P1 और P4 किसको सेटिस्फाई करना चाहिए? a बाई ई कोमा 0 को। और P2 और P3 पे जो टेंजेंट्स हैं वो किसको सेटिस्फाई करना चाहिए? माइनस a बाई ई कोमा 0 पे। तो सेटिस्फाई करके देखते हैं P1 पे, इसमें a बाई ई पुट किया तो ई कैंसिल, प्लस 0 इक्वल टू ए, सेटिस्फाई कर गया। P2 किस पे सेटिस्फाई करेगा? P2 इससे सेटिस्फाई होगा, चेक कर लीजिए, सेटिस्फाई हो गया। तो हेंस सो दैट शो हो गया। तो इसको एज ए प्रॉपर्टी याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? टेंजेंट्स कहाँ पर? टेंजेंट्स एट द एंड ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। जिस तरफ का लेटेस्ट रेक्टम है उस तरफ की डायरेक्ट्रिक्स को एक्सिस पे कट करेगा।
जिस तरफ की डायरेक्ट लेटस रेक्टम है उस तरफ की डायरेक्ट्रिक्स, इधर की डायरेक्ट्रिक्स यहाँ होगी, उस तरफ की डायरेक्ट्रिक्स पे कट करेगा। और ये प्रॉपर्टी हाइपरबोला में भी वैलिड रहेगी। क्या कि एट द एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम पे जो टेंजेंट्स होंगी वो कहाँ कट करेंगी? डायरेक्ट्रिक्स एंड एक्सिस, मतलब एक्सिस दैट इज मेजर एक्सिस, डायरेक्ट्रिक्स, दोनों टेंजेंट, ये चारों कंकरेंट होंगे। और ये प्रॉपर्टी कहाँ वैलिड रहेगी? हाइपरबोला में भी। अब इसके बाद एक चीज और पूछा है, इन चारों टेंजेंट से जो क्वाड्रिलेटरल बना है, तो अगर आप क्वाड्रिलेटरल का देखो तो इसका नाम हम लोग, चलिए एक कुछ रख देते हैं, क्वाड्रिलेटरल क्यू से रख देते हैं। ये माना Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, ये Q4 है। तो एरिया भी पूछ रहा है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल Q1, Q2, Q3, Q4 कितना होगा? अब जरा ध्यान से देखिए, अगर हम इसको ओरिजिन कहें तो इलिप्स सिमेट्रिक है सेंटर के रिस्पेक्ट में, तो टेंजेंट्स टेंजेंट्स टेंजेंट भले देखने में थोड़ा सा कम ज़्यादा लग रहा हो, ये चारों टेंजेंट सिमेट्रिक है। मतलब ये एरिया जो हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा इनटू एरिया ऑफ ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल? OQ1 Q2, OQ1 Q2। जितना एरिया ये टेंजेंट बनाएगी उतना ही एरिया ये टेंजेंट, उतना ही ये, तो 4 टाइम्स कर दिए। अब 4 इंटू टेंजेंट का एरिया होता है, सॉरी ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, तो OQ1 बेस हो जाएगा। बेस किसके बराबर? A/E के बराबर। और हाइट कितनी होगी? OQ2 के, हमारे बगल में B बता रहा है, OQ2 के। OQ2 कहाँ से आएगा? इस वाली टेंजेंट पे क्या पुट करेंगे? x0 पुट किए, तो y कितना आया? A। भाई Q2 का कोऑर्डिनेट क्या होगा? Q2 का कोऑर्डिनेट इससे मिल रहा है, और इसमें क्या पुट करेंगे? x0 पुट किया तो y की वैल्यू a, तो 2a² दिस इज एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, और ये कांस्टेंट रहता है। इस पे जेईई मेन में भी और एडवांस में भी क्वेश्चन आ चुके हैं। डायरेक्ट याद रखेंगे कि क्या याद रखेंगे? लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट से बने क्वाड्रिलेटरल का एरिया 2a² होता है। अगेन वैलिड फॉर हाइपरबोला। वो भले डायग्राम कुछ अलग दिखेगा, लेकिन जो भी क्वाड्रिलेटरल बनेगा उसका एरिया 2a² होगा, वेयर E इज एसेंट्रिसिटी, वेयर A इज लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। किसमें? इलिप्स में। हाइपरबोला में A विल बी लेंथ ऑफ सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस हो जाएगा। खैर, तो ये एज ए प्रॉपर्टी इस क्वेश्चन को याद भी रखना है। क्या? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल और टेंजेंट एट द एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम मीट्स कॉरेस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स एंड एक्सिस, मतलब चारों कंकरेंट होते हैं। नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के लिए, इफ √3bx minus ay plus 2ab is equal to 0 touches the ellipse x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1 at point theta, then find eccentric angle theta. Write the question and stop the video and try to solve your own. तो आइए देखते हैं, इस तरह क्वेश्चन आपको जेईई मेन में मिलने के चांसेस है। क्या कह रहा है? पॉइंट थीटा पे ये टेंजेंट की इक्वेशन है। तो भाई ये पॉइंट थीटा का मतलब पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। तो माना कि पॉइंट P A cos थीटा, B sin थीटा है जी। अब अगर हम लोग पॉइंट थीटा पे टेंजेंट की इक्वेशन क्या लिखे थे? x अपॉन A cos थीटा प्लस y अपॉन B sin थीटा इज इक्वल टू 1। अब जो इक्वेशन गिवन है हमको इस फॉर्म में लाना पड़ेगा। इस फॉर्म का मतलब राइट हैंड साइड में 1, बाकी सब लेफ्ट हैंड साइड। तो जब हम इसको लिखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा -√3bx प्लस ay इक्वल टू 2ab। क्या कर लीजिए, अब राइट हैंड साइड में +1 के लिए 2ab से डिवाइड किए, तो -√3/2 इंटू x बाई ए प्लस
1/2 इंटू वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। अब कंपेयरिंग बोथ, जब आप दोनों को कंपेयर करोगे तो cos थीटा माइनस √3/2 साइन थीटा 1/2, cos नेगेटिव साइन पॉजिटिव, किस क्वाड्रेंट में? सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? पाई माइनस π/6। इस न्यूमेरिकल वैल्यू का फर्स्ट क्वाड्रेंट में π/6 होगा, लेकिन चूंकि cos नेगेटिव साइन पॉजिटिव है, सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा होगा, तो आंसर विल बी 5π/6 या 150 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या है? प्रूव दैट द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द इंटरसेप्ट्स of tangents to the ellipse x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1 intercepted between the axes is a square by x square plus b square by y square is equal to 4. So write the question and stop the video and try to solve your own. आइए देखते करना क्या है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि ये आपका इलिप्स है, कुछ कहा नहीं गया है, तो हॉरिजॉन्टल इलिप्स, और इस पर किसी भी टेंजेंट, मतलब जनरल टेंजेंट, कहीं पर भी जो टेंजेंट है और x एक्सिस को अगर a पर और y एक्सिस को अगर b पे कट कर रही है, तो उस टेंजेंट के मिड पॉइंट का लोकस निकालना है। तो माना कि मिड पॉइंट h, k, मिड पॉइंट का लोकस निकालना है टेंजेंट के। मिड पॉइंट यहाँ लगेगा, चलो कोई बात नहीं। अब तो पहले हमें टेंजेंट की इक्वेशन, अब टेंजेंट इक्वेशन हमारे पास तीन फॉर्म है, या तो पॉइंट फॉर्म यूज करें, या पैरामेट्रिक, या स्लोप। तो चूंकि लोकस निकालना है इसलिए बेस्ट होगा पैरामेट्रिक फॉर्म। तो ये जहाँ पे टच कर रहा है, इस पॉइंट का हम लोग नाम ए पी, मिड पॉइंट को एम कह देते हैं, एम को एच के, और जनरल पॉइंट को पी कह देते हैं, ए cos थीटा बी साइन थीटा। क्योंकि थीटा वेरी करती रहेगी तो टेंजेंट भी वेरी करता रहेगा। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पी, x अपॉन ए cos थीटा प्लस y अपॉन बी साइन थीटा इज इक्वल टू 1। अब हमें पॉइंट m का लोकस निकालना है। पॉइंट m क्या है? a और b का मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट निकालने के लिए a और b का कोऑर्डिनेट चाहिए। तो एट a x एक्सिस पे है तो y 0, y0 करते ही x इज इक्वल टू a अपॉन cos थीटा। तो a का कोऑर्डिनेट a अपॉन cos थीटा, 0। एट b y एक्सिस पर है तो x 0, तो y इज इक्वल टू b अपॉन साइन थीटा। तो अब m क्या है? a और b का मिड पॉइंट, तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2/2। तो a अपॉन cos थीटा प्लस 0/2। h लोकस निकालना है तो रहना चाहिए, a गिवन है, थीटा तो हम लोग ने cos थीटा की वैल्यू निकाल ली, 2 cos थीटा इक्वल टू a/h। Similarly, k is equal to 0 plus b upon sin theta by 2, या 2 sin theta is equal to b by k। थीटा एलिमिनेट करना है तो बेस्ट प्रोसेस क्या रहेगा? दोनों को स्क्वायर करके ऐड करिए, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। a स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर, 4 कॉमन, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। लोकस ऑफ
एच कॉमा के, जहाँ जहाँ एच है वहाँ वहाँ एक्स, जहाँ जहाँ के है वहाँ वहाँ वाई, ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। देखिए यही प्रूफ करना है, नोट करिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के लिए, फॉर ऑल रियल पी की कोई भी वैल्यू लो, द लाइन 2px प्लस अंडर रूट 1 माइनस पी स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू 1 टचेस अ फिक्स्ड इलिप्स। एक इलिप्स की टेंजेंट है, टच करना मतलब टेंजेंट है, कोई भी पी की वैल्यू दे दो अगर, और वो इलिप्स फिक्स्ड है, अगर ऐसा है फाइंड द एसेंट्रिसिटी ऑफ दिस इलिप्स। तो राइट द क्वेश्चन, stop the video and try to solve your own, take maximum 3.5 minutes। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भैया एक फिक्स्ड इलिप्स है, तो अपन पहले फिक्स्ड इलिप्स ले लेते हैं। लेट इक्वेशन ऑफ फिक्स्ड इलिप्स इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब ये जो लाइन है ये इसकी टेंजेंट है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ पी। तो भाई टेंजेंट है तो आइए इसको लिखते हैं। ये हम लोग को गिवन है 2px प्लस अंडर रूट 1 माइनस पी स्क्वायर वाई स्क्वायर टू 1। अब इसको हम लोग स्लोप फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि अगर इसकी टेंजेंट स्लोप फॉर्म में पता है तो हमें रिलेशन पता है, और इक्वेशन इस फॉर्म में दी है। तो दिस कैन बी रिटन एज y इक्वल टू माइनस 2p अपॉन अंडर रूट 1 माइनस पी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस पी स्क्वायर। अगर कोई लाइन इलिप्स को टच करती है तो क्या रिलेशन होता है, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर की वैल्यू बी स्क्वायर है, और सी और एम टेंजेंट की इक्वेशन से आता है। तो सी की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस पी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 1 माइनस पी स्क्वायर। ए स्क्वायर इज ए स्क्वायर, एम स्क्वायर विल बी दैट इज 4p स्क्वायर अपॉन 1 माइनस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसको आगे बढ़ाइए और फिर देखिए, इसके बाद का पार्ट आपका है, अभी भी इसमें कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। तो चलिए आइए देखते हैं। तो जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस इज 1 इक्वल टू 4a स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और पी स्क्वायर इंटू 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो अब अगर फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ p दिस इज टेंजेंट, तो इस रिलेशन को हमेशा हर p की वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होना पड़ेगा। मतलब फॉर p इट शुड बी आइडेंटिटी होने की शर्त क्या होती है, कोफिशिएंट ऑफ p स्क्वायर शुड बी 0 and constant should be 0. तो b square is equal to 1 and a square is equal to b square by 4, that is a square 1 by 4. तो इस इलिप्स a square is equal to 1 by 4, b square is equal to 1 के लिए p की कोई भी वैल्यू होगी तो ये लाइन टच करेगी। तो इस क्वेश्चन में आपको इलिप्स के स्लोप के इक्वेशन का यूज हो गया, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और साथ साथ आइडेंटिटी का भी यूज हो गया। अब ये इलिप्स कैसा इलिप्स होगा, वर्टिकल इलिप्स होगा। तो एसेंट्रिसिटी E इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो एसेंट्रिसिटी विल बी अंडर रूट 3/2। तो टेंजेंट से क्वेश्चन अभी और भी करेंगे, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट टू इलिप्स। तो इलिप्स हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो, एक डायग्राम सिंपली हम लोग हॉरिजॉन्टल की तरह ले लिए, और अगर ये पॉइंट P है
और यहाँ से हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो ये जो कॉर्ड होती है इसे हम लोग कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट कहते हैं। तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट विद रिस्पेक्ट टू P क्या होता है फार्मूला? T इज इक्वल टू 0। आपको गिवन क्या है? आपको गिवन है इक्वेशन ऑफ इलिप्स। इक्वेशन ऑफ इलिप्स आपको S इक्वल टू 0 गिवन है और P का कोऑर्डिनेट गिवन है। तो अगर इक्वेशन ऑफ इलिप्स गिवन है तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट P इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड टू इलिप्स whose midpoint P is given। तो अगेन हॉरिजॉन्टल इलिप्स हो या वर्टिकल इलिप्स हो, जैसा भी इलिप्स हो, ये अगर कॉर्ड है, इसका मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको गिवन है, तो फार्मूला क्या होता है? T इज इक्वल टू S1। कोई प्रूफ देखने की जरूरत नहीं, सीधे सीधे आपको याद रखना है T इज इक्वल टू 0। प्रूफ हम लोग सर्कल में देखे ही थे, T इज इक्वल टू S1। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट विद रिस्पेक्ट टू P, इस पॉइंट P के रिस्पेक्ट में AB कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट कहलाती है। फार्मूला T इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड हुज मिड पॉइंट इज गिवन T इज इक्वल टू S1। तो नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स। पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू इलिप्स विद रिस्पेक्ट टू P। फार्मूला क्या होता है? T स्क्वायर इक्वल टू SS। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड टू इलिप्स whose इसेंट्रिक एंगल ऑफ एंड पॉइंट्स आर अल्फा एंड बीटा। तो आपको इस पॉइंट का सेंट्रिक एंगल, इस पॉइंट का सेंट्रिक एंगल गिवन है। इसका मतलब क्या गिवन है? पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। तो इस पॉइंट का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट A cos अल्फा, B sin अल्फा। इस पॉइंट कोऑर्डिनेट A cos बीटा, B sin बीटा। तो इक्वेशन अगर इनका नामकरण कर दें A और B, इक्वेशन ऑफ AB का फार्मूला आपको याद रखना है। याद क्या होगा? x अपॉन A cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस y अपॉन B साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2। नोट करिए, फिर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 3,2 टू द एलिप्स। फाइंड द इक्वेशन टू देयर कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। इस पॉइंट से कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन, दैट इज T इक्वल टू 0। आल्सो फाइंड मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो राइट द क्वेश्चन एंड स्टॉप द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व योर। तो आइए देखते हैं, इलिप्स की इक्वेशन अपन लोग के पास है x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 9s। इसको ले लिए। इलिप्स में हमने s लिखने का तरीका सीखा था। अब सबसे पहले इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। अच्छा, डायग्राम भी बना लिया जाए। इलिप्स कैसा है? हॉरिजॉन्टल इलिप्स है। ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स है। ये कोई पॉइंट 3,2 है, यहाँ से आपने टेंजेंट्स ड्रॉ कर दिए हैं। ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट AB आपकी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है। आइए देखते हैं इक्वेशन ऑफ AB एज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट टू इलिप्स विद रिस्पेक्ट टू P। इसका नामकरण हम लोग ने P कर दिया है। क्या होती है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन? T इज इक्वल टू 0। T कैसे लिखते हैं? x स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं x1 से, तो 3x कांस्टेंट में कोई चेंज नहीं, y स्क्वायर y/1 8y माइनस 9। लेकिन अब अगली बात क्या कह रहा है?
also find मिड पॉइंट ऑफ दिस कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो इसका मिड पॉइंट माना कि m है और m को चलो मान लेते हैं अल्फा कॉमा बीटा। तो अब दो ऑप्शन है, या तो अब हम इसको इलिप्स के साथ सॉल्व करें, a और b का कोऑर्डिनेट निकालें और फिर उसका मिड पॉइंट निकालें, या दूसरा तरीका हम क्या करेंगे, फिर इक्वेशन ऑफ ए बी लिखेंगे। इक्वेशन ऑफ ए बी एज chord whose midpoint is m, और जिस chord का मिड पॉइंट पता होता है, फार्मूला होता है t इक्वल टू s1 टू t x अल्फा प्लस 4y बीटा माइनस 9 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस 4 बीटा स्क्वायर माइनस 9 कैंसिल, तो अल्फा एक्स प्लस 4 बीटा वाई माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस 4 बीटा स्क्वायर 0। ये भी किसकी इक्वेशन है, ए बी की। ये भी किसकी इक्वेशन है, ए बी की। तो क्या करेंगे, दोनों इसी लाइन की इक्वेशन है, मतलब दोनों को कंपेयर करेंगे। कैसे कंपेयर करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ y अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y इज इक्वल टू कांस्टेंट अल्फा स्क्वायर प्लस 4 बीटा स्क्वायर बाई 9। अब यहाँ से आपको जो है ये इसमें भी माइनस था, इसमें भी माइनस था, तो माइनस माइनस हम लोग ने यहीं से कैंसिल कर दिया। तो यहाँ से एक बार ये रिलेशन अल्फा बीटा में निकल आएगा और एक बार इसका या जिसका मर्जी है तुम्हें उसको ले लीजिएगा, तो अल्फा बीटा आ जाएगा, जो क्या देगा, मिड पॉइंट। फटाफट जल्दी से निकाल के बता दो कितना आ रहा है। थोड़ा तुम ही लोग को बताना है, तभी हम आंसर लिखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट। कौन सा पॉइंट, द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम विच, जिस पॉइंट से कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट टू दिस इलिप्स टचेस द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। तो उस पॉइंट का लोकस निकालना है जिस पॉइंट से इस इलिप्स की कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट इस सर्कल को टच करती है। तो राइट द क्वेश्चन एंड स्टॉप द वीडियो। और ये देखते इसमें क्या कह रहा है, पॉइंट P का लोकस निकालना है जिसके लिए ए बी इलिप्स की कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है और सर्कल की टेंजेंट है। सर्कल ये है, तो इक्वेशन ऑफ ए बी कैसे, एज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट टू इलिप्स विद रेस्पेक्ट टू P दैट इज T इज इक्वल टू 0। इस पॉइंट से इलिप्स पे जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है वो सर्कल को टच कर रहा है। तो इक्वेशन हमने जो डायग्राम बनाया ए बी, वो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का फार्मूला T इक्वल टू 0। T इक्वल टू 0 का मतलब hx अपॉन ए स्क्वायर प्लस के वाई अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। अब ये लाइन टेंजेंट है, तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो डेफिनेशन से जाओ, किसकी, सर्कल की, सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के बराबर होती है, या स्टैंडर्ड सर्कल है तो सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, वेर ए इज रेडियस ऑफ सर्कल, एम इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो दोनों तरफ से जाए, तो यहाँ से हम बेसिक से ही जाते हैं। ये सेंटर है 0,0, तो सिंस इट इज टेंजेंट टू सर्कल, सेंटर से परपेंडिकुलर, सेंटर 0,0, परपेंडिकुलर डिस्टेंस -1 अपॉन अंडर रूट h स्क्वायर अपॉन a टू पावर 4 प्लस k स्क्वायर अपॉन b टू पावर 4 इज इक्वल टू रेडियस। व्हाट इज रेडियस, c, स्क्वायरिंग एंड टेकिंग रेसिप्रोकल, क्योंकि डिनोमिनेटर में अच्छा नहीं है। स्क्वायरिंग एंड टेकिंग रेसिप्रोकल आप लिखिएगा, स्क्वायरिंग एंड टेकिंग रेसिप्रोकल h स्क्वायर अपॉन a टू पावर 4 प्लस k स्क्वायर अपॉन b टू पावर 4 इज इक्वल टू 1 अपॉन c स्क्वायर, दैट इज लोकस ऑफ h, k
एक्स स्क्वायर अपॉन ए टू पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी टू पावर 4 इक्वल टू 1 अपॉन सी स्क्वायर। अगर आपसे पूछा जाए लोकस है क्या, तो लोकस अगेन एलिप्स है। तो लोकस की क्वेश्चन आपको बता रही है कि लोकस एलिप्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द लोकस ऑफ द मिडिल पॉइंट्स ऑफ द कॉर्ड्स ऑफ एन एलिप्स व्हिच आर ड्रॉन थ्रू द पॉजिटिव एंड ऑफ द माइनर एक्सिस। एलिप्स के बारे में कुछ नहीं कहा है, ऑब्वियस आप हॉरिजॉन्टल एलिप्स की तरह ट्रीट करेंगे, हॉरिजॉन्टल एलिप्स की तरह ट्रीट करिए और फाइंड लोकस ऑफ मिडिल पॉइंट्स ऑफ chord of an ellipse which are drawn through the positive end of the minor axis. आइए देखते हैं। तो जैसा हम लोगों ने कहा कि अपन लोग हॉरिजॉन्टल एलिप्स लेंगे, तो ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स, ये y एक्सिस और ये आपका x एक्सिस। ऐसी कॉर्ड के मिड पॉइंट का लोकस निकालना है जो पॉजिटिव एंड ऑफ माइनर एक्सिस से पास, कोई भी जो तुमको पसंद आए उसके मिड पॉइंट का लोकस निकालना है। तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड टू एलिप्स whose midpoint is P. Equation of chord whose midpoint given, formula T is equal to S1। एलिप्स की इक्वेशन अपन लोग एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1, तो T हो जाएगा एच एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस के वाई अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1 and S1 will be h square upon a square plus k square upon b square minus 1। माइनस वन कैंसिल। अब h और k का लोकस निकालना है, a और b नोन है, केवल प्रॉब्लम x y की। तो एक और बात पता है कहाँ से पास करता है, 0, b से। तो it passes through 0, b। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0, जहाँ जहाँ y है b, तो एक b कैंसिल। k अपॉन b इक्वल टू h अपॉन a स्क्वायर प्लस k स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। और लोकस ऑफ h k x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू y अपॉन b। फिर आपसे पूछे ये लोकस है क्या, ये लोकस एलिप्स है, ये लोकस आपका एलिप्स है। दूसरी बात, इस एलिप्स का आप सेंटर निकालिएगा। क्या निकालिएगा, सेंटर। ठीक है, कि इस एलिप्स की सेंटर क्या होगा। चलिए तो इस क्लास में फिर इतना ही। नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस और करेंगे, जैसे अभी हम लोग ने एंड पॉइंट ऑफ कॉर्ड उस एसेंट्रिक एंगल नहीं गिवन उस पर क्वेश्चन, और फिर हम लोग डायरेक्टर सर्कल के बारे में बात करेंगे, और फिर नॉर्मल। तो मोटा मोटी मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट क्लास में हम लोग का एलिप्स खत्म हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।